ये वोट चोर है और वही वोट बिहार में चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं। इनको देख के यही याद आया, रस्सी तो जल गई लेकिन अभी बल नहीं गया है। अभी ये जब तक और चुनाव नहीं हारेंगे, नोटा से कम वोट नहीं पाएंगे बिहार में, तब तक ये शांत होने वाले नहीं हैं। और मैं इतना ही कहूंगा, आप दूसरों की बात ना करिए, आप तो ये बताइए कि पंजाब का हाल क्या है। वहां पे कहते हैं कि मुख्यमंत्री सूर्यास्त, मुख्यमंत्री मस्त, शाम को वो मिलते ही नहीं है और बताया जा रहा है उन्हें बदला जा रहा है बहुत जल्दी। और यहाँ पे आके बीच में नहीं, मैंने तो आपके बीच में नहीं बोला, इसलिए इन लोगों का दर्द आप समझिए। ये तो कांग्रेस भी बात कह रही है, कांग्रेस कह रही है कि वो शाम के बाद सेट रहते हैं, और आप कह रहे हैं अब फिर अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे की गोदी में बैठे हुए हैं, तो क्या गलत कह रहे हैं फिर वो? मुझे तो जो कांग्रेस का आरोप है वही भाजपा का आरोप है। मुझे क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूं दोनों की एक ही जैसी भाषा है। रही बात पंजाब, सुनिए, अगर पंजाब के लोगों को, ठीक है, अरे राजद का इसमें कोई नहीं है, कांग्रेस और आप और बीजेपी का है मामला। एक मिनट ये गलत बात है। मतलब क्या होता है मैं बताता हूं। अच्छा, अगर ऐसे गौरव भाटिया की बारी है, गौरव भाटिया बोलिए आप। मुझे अगर याद आता है तो अरविंद केजरीवाल जी पहले कहते थे सोनिया गांधी, राहुल गांधी भ्रष्टाचारी है, जेल में होना चाहिए, उनकी गोद में बैठ गए। फिर कहते थे लालू प्रसाद यादव भ्रष्टाचारी है, क्या लालू जी मैं आपकी गोद में बैठ सकता हूं, वहां बैठ गए। फिर कहते थे शरद पवार ये भ्रष्टाचारी है, वहां गए, क्या शरद जी मैं आपकी गोद में थोड़ी देर के लिए बैठ सकता हूं। अरे गोदी वाले तो ये है और कोई नहीं है, जान लीजिए। आप दोनों की गोदी एक जैसी है, एक जगह। अब सुनिए, हाँ, कांग्रेस और भाजपा, कांग्रेस और भाजपा, कांग्रेस और भाजपा, हम गोद में जो बैठे वो आरोप लगा रहे हैं वही आरोप आप लगा रहे हैं आम आदमी पार्टी पर। हम गोद में बैठते हैं लेकिन भारत माता की गोद में बैठते हैं, जहां भारतीय बैठते हैं, इनकी तरह नहीं कि इटालियन गोद में जाके नहीं, मेरा तो केजरीवाल वाला सवाल था। ओके ओके ओके, क्या अरविंद केजरीवाल ने जो बोला बीजेपी और कांग्रेस एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, एक दूसरे की गोदी में बैठते हैं, मतलब क्या होता है? लेट मी रिप्लाई। अगर करप्ट है कि राहुल गांधी ऋतुराज 30 सेकंड आपके हैं। ऋतुराज जी, मैं बिल्कुल गौरव भाटिया की पार्टी भारतीय जनता पार्टी पिछले 11 साल से लगातार कह रही थी जीजा जी जेल जाएंगे, जीजा जी जेल जाएंगे, जीजा जी जेल जाएंगे। आप मुझे बताओ प्लीज गौरव जी, मैं आपको मौका दूंगा। कौन सी जांच, अरविंद केजरीवाल तो जेल हुआ है, जीजा जी को केजरीवाल तो जेल हुआ है। किसके गोद में बैठा? अरे क्या कर रहे हैं आप? अजय उपाध्याय को दुविधा में डाल देंगे, ये तो जीजा जी को जेल भेजने की तैयारी में है भाई। अरे बचिए, राहुल गांधी जी से बचा रहे, कह रहे कब डालेंगे जेल में जीजा जी को। ओके, बिगेस्ट अटैक ऑन कांग्रेस पार्टी। नहीं, जवाब अजय उपाध्याय का जवाब होगा ना, रुकना पड़ेगा। अजय उपाध्याय क्या बोलेंगे? बोले जीजा जी को जेल में डाल के दिखाइए, बताइए। देखिए, उनकी बात जो भी हो, गोदी की बात कर रहे हैं तो ट्रंप के गोद में आज कौन बैठा है पूरा देश देख रहा है। ऐसा लग रहा है तो ये अमेरिका के गोद में बैठ के आप कह रहे रॉबर्ट वाड्रा को जेल जाना चाहिए, रॉबर्ट वाड्रा को जेल जाना चाहिए। अजय उपाध्याय एक सेकंड, रॉबर्ट वाड्रा को जेल जाना चाहिए जी हो तो आम आदमी पार्टी कह रही है। ओके, कांग्रेस भाजपा कहने से नहीं ना कोई जेल चला जाएगा। इस देश का कोर्ट है, न्यायपालिका है। जिस तरह से 11 साल से गांधी परिवार को लगातार गाली देने का ही इनको मिशन है और गाली देकर कहीं छवि बिगाड़ कर ही देश में अपनी राजनीति अरविंद केजरीवाल कहते हैं टूट गया, राहुल गांधी मोदी से घबराते हैं। अरे अरविंद केजरीवाल कहते हैं राहुल गांधी मोदी से घबराते हैं। वो उल्टा आपने सुन लिया है, राहुल गांधी से मोदी जी घबराते हैं, ये अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं। अच्छा, नहीं, क्या बोला था अरविंद केजरीवाल ने भाई दिल्ली के विधानसभा चुनाव के अंदर कि राहुल गांधी क्या करते हैं, राहुल गांधी मोदी से घबराते हैं, क्या बोला था? देखिए, आपने मुझे इनका जवाब नहीं देने दिया। इन्होंने कहा पंजाब के लोग सेट हैं, 55,000 लड़के लड़कियों को नौकरी दिया तो सेट हुए ना। अभी 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस दिया, हेल्थ इंश्योरेंस, तो सारी जनता को दिया ना। और सबसे बड़ी बात लोकतंत्र में लोग इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर पंजाब के लोग खुश हैं, ये इस बात का प्रमाण है, आपको हराया कि नहीं हराया? प्रमाण है। मेरे 2 सवाल है, पूछिए। चलिए 2 सवाल पूछिए। अगर आप तर्क करना चाहते हैं तो पहली बात सवाल अगर सुनने का दम है, उत्तर दे सके तो दे दीजिए, नहीं तो कह दीजिए। पहला मेरा सवाल है, अरविंद केजरीवाल ने कहा सोनिया गांधी, राहुल गांधी और लालू प्रसाद यादव भ्रष्ट हैं, मानते हैं कि नहीं? पूछिए। चलिए बताइए।
मुझे एक चीज बताइए। दूसरी अब चीज, देखिए- अरे पहली बताइए, देख रहे हैं अरे आप? नहीं, कोई नहीं, उत्तर नहीं है। पहली पहली बताइए। बताइए। ठीक है बता रहे गौरव शांति बता रहे शांति इसी में जवाब दीजिए। पंजाब के लोगों के लिए काम कर पंजाब रहे के लोगों पे हैं, तभी बहुत तो है। उपचुनाव में 3 गुना अरे मार्जिन से बस जीते क्यों नहीं हैं। है? लोकतंत्र में लोग इंपॉर्टेंट हैं, लोग जवाब देते हैं कि हम तो खुश दिल्ली हैं की कि हम जनता नाराज ने हैं। जवाब शांति, दिया। गौरव शांति, दिल्ली की जनता ने जवाब दिया। शांति, फिर शांति, दूसरा सवाल है, पूछिए। इनके वोट चोरी का पूछेंगे, प्रमाण नहीं। हमने चंडीगढ़ में सुप्रीम कोर्ट में दिया और दिल्ली में ऑडियंस से सवाल लेते हैं। सवाल हाथ खड़ा करिए, सवाल जिसके हैं हाथ खड़ा करिए, टॉपिक पे सवाल खड़े होकर सवाल पूछिए। मेरा सवाल बीजेपी प्रवक्ता से है। 2020 में बीजेपी ने 20 लाख नौकरियों का वादा किया था, कितनी सरकारी नौकरियां मिली? जैसे कि सर बोल लेते कि कांग्रेस वादा ठीक है, करती है और जवाब, बीजेपी जवाब। पूरा करती है, तो इसमें मुझे जवाब ओके गौरव भाटिया जवाब, कितनी नौकरियां मिली हैं? नौकरियों पे सवाल आया है। हाँ, अगर आप देश की बात कर रहे हैं तो पिछले 1.5 साल में जो हमने बिहार क्यों आप उनको आप बता दो, मैं दोनों पे आंकड़े, इनकी तरह भागूंगा नहीं। आप मेरी बहन ने जो भी पूछा है, हाँ तो ठीक है। हमने बिहार में क्या किया मैं आपको बता देता हूं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात, वहां आप जानते हैं विकास नहीं होता था, पटना मेट्रो बनाई। हाँ, स्कूल अस्पताल भी बता देता हूं मैं आपको, ठीक है। एम्स दरभंगा हमने बनाया, पटना एयरपोर्ट का एक्सपेंशन किया। नौकरी की बात करी, स्टार्टअप इंडिया में 2100 स्टार्टअप, भारत में सबसे ज्यादा अगर आए तो हमारी सरकार में आए। मैं सीधा रुख करता हूं आपका अजय उपाध्याय बार बार अब मनुस्मृति की बात तो आप लोग करने लग गए हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने खबर बताई जो राहुल गांधी ने अपनी गलती मानी, अब मनुस्मृति पे अटैक करने लग गए हैं। कांग्रेस क्या फ्रस्ट्रेटेड हो गई है? बीजेपी ऐसा कह रही है कांग्रेस फ्रस्ट्रेटेड हो गई है लगातार चुनाव हार के, इसी इलेक्शन कमीशन को गाली दे रही है, हिंदू धर्म को लेकर इधर उधर बोल देती है, अब मनुस्मृति के बारे में बोल रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी का बयान है, आप बोले तो मैं पढ़ के सुना देता हूं। ना ठीक है, सुनिए ना। मनुस्मृति को क्या आप मानते हैं कि मनुस्मृति से देश चलना चाहिए या संविधान से देश चलना चाहिए? संविधान से चलता तो है। संविधान से देश चलना चाहिए, यही बात कर रहे हैं। भाजपा के लोग मनुस्मृति से चलाना चाहते हैं। क्या कांग्रेस का भाजपा के लोग लेफ्टिकरण हो चाहते गया हैं है? कि इस देश क्या में सामाजिक न्याय नहीं मिले, इस देश के गरीब वंचित लोगों को न्याय नहीं मिले, राजनीतिक तौर पे जो लोगों को अवसर की समानता है वो नहीं मिले। सवाल सुनेंगे, हम वो चाहते हैं सवाल सुनेंगे। मैं एक सेकंड गौरव भाटिया, प्रोफेसर उपाध्याय, आचार्य प्रमोद कृष्ण ने बोला है कि कांग्रेस पार्टी पर, राहुल गांधी पर लेफ्ट का जिन बैठ गया है, इसलिए दिक्कत हो रही है। आचार्य प्रमोद कृष्ण, कौन आचार्य? आप जानते नहीं हैं उनको? मैं नहीं जानता उनको। लोकसभा का ऐसे चुनाव लोग लड़े थे लखनऊ जो से कांग्रेस की पलटने का टिकट काम पे। करते हैं, आचार्य को नहीं जानते आप? जिनका अपना विचारधारा नहीं, वो तो मोदी जी को भगवान बनाने चले थे। क्या हुआ हाल देख लिया, वो 400 पार करके भगवान और मूर्ति बना रखे थे मोदी जी का। ऐसे लोग कहां बनाई थी मूर्ति? वो मनुस्मृति वाले वही लोग हैं, और ऐसे लोगों से देश नहीं चलेगा। देश गरीब मजदूर महिला के अधिकारों से चलेगा, उसके लिए हम लड़ेंगे। ओके, जवाब। आपने इनकी बात पे गौर किया? इन्होंने कहा, अच्छा, आचार्य जी को जानते हैं नहीं जानते आप? हम तो जानते हैं लेकिन अब ये भूल जाते हैं। आप भी इनकी भूल गए याददाश्त ना। भी आप अपने भी भूल नेता गए। जैसी है, गजनी है, मोदी जी- याददाश्त चली जाती है। ये भी भूल गए, लेकिन ये भी भूल गए, अब ये भी बीच भूल में गए। नहीं बोले वो। आचार्य जी घूम देखिए, रहे हैं, टहल मैं आपको रहे हैं। बताता हूं, इन्होंने एक बड़ी बात बोली, आप ध्यान नहीं दिए। इन्होंने कहा मनुस्मृति से नहीं, देश संविधान से चलेगा। मैं भी कहता हूं देश संविधान से चलेगा। जो 4 बीवियां रखते हैं, जो हलाला करते हैं, ट्रिपल तलाक पे राहुल गांधी से जाके बयान करवाइएगा। संविधान से चलेगा ये देश, नहीं चलेगा शरीयत से। बीच में नहीं। और दूसरी बात, आरएसएस का आपको बयान मालूम पढ़ है, लीजिए। सबसे ज्यादा फटकार जो बात आप कह रहे हैं अनर्गल बयान देने के लिए किसको पड़ी है सुप्रीम कोर्ट से? राहुल गांधी को। उन्होंने वीर सावरकर जी के लिए प्रश्न पूछा था बीच में नहीं, आप इधर पे बोलिए। बीच में नहीं, वीर सावरकर जी के लिए गलत शब्दों का प्रयोग किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा फेंकने का काम है। राहुल गांधी को परिपक्वता होनी चाहिए, खींच रहा ऐसे हूं। बयान नहीं लपेट देने रहा हूं चाहिए। मैं। और अब लपेट प्रधानमंत्री जी को कहा कर रहे चौकीदार हैं, चोर मगर है। देखिए। उसके बाद राहुल गांधी लपेट ने रहा हूं, रफेल पे झूठ बोला, कान पकड़ के माफी राफेल मांगी। वो देखिए, फेंक रहे हैं, रफेल आप। को फेंक बड़ा रहे हैं, फेंक रहा हूं भाई। अरे मोदी रफेल जी फेंक रहा हूं, और रफेल फेंक ने रहा हूं। ठोका ये पाकिस्तान देखिए, को। फेंकिए, नारी याद आ फेंकिए, गई। फेंकिए, रफेल को मजाक उड़ा रहे हैं। फेंकिए। रफेल में उधर बात के मोदी राहुल जी गांधी को फेंकते हैं। पाकिस्तान भेज देंगे। वो विदेश में मोदी जी फेंक रहे हैं। मजाक उड़ा रहे हैं। फेंको, फेंको, और रफेल नहीं फेंको। ठोका। ये जगदीप धनखड़ जी की तबीयत खराब हो गई अजय जी, तो उस तबीयत खराब होने में कांग्रेस को दाल में काला क्या दिखाई दे रहा है? अब तबीयत तो किसी की भी खराब हो सकती है। आप संवेदना व्यक्त कीजिए और गौरव भाटिया जी भी संवेदना व्यक्त क्यों कर दिए संवेदना हैं व्यक्त करें कि भाई? जल्दी वो स्वस्थ नहीं, हो नहीं, जाएं, वो स्वस्थ रहे। जल्दी वो स्वस्थ वो हो जाएं। संवेदना- जी ने कहा, अरे भाई स्वस्थ प्रधानमंत्री होने जी का ने कहा है। 14 घंटे बाद मोदी जी का आया था एक बयान, और जो हालत उनकी हुई है, देखिए मैं बार बार कह रहा हूं, और अच्छा प्रश्न आपने पूछा। आप भी कभी कभार सरकार से प्रश्न पूछ लेते हैं,
उनके विरोध में कभी कभी प्रयास आप करते हैं, उत्तर कई बार आपसे नहीं निकलता है। यही हाल हुआ धनखड़ जी का। वो लगातार साथ पीछे पीछे पड़े रहते थे, वो दुम हिलाते थे। जब एक बार आपत्ति अलग है। देखिए, अभी ये कहूंगा ऐसी भाषा का इस्तेमाल ना करें। वाइस प्रेसिडेंट ये ना है करें। वर्किंग अभी ये ना करें। दुम हिलाते थे, गलत है। देश के वाइस प्रेसिडेंट के लिए ये भाषा बोलना गलत है। एक सेकंड, गौरव अच्छा लगेगा। मैं बोलूं राहुल गांधी को नहीं, ये नहीं। चमचागिरी की पराकाष्ठा पर कोई भी आएगा तो, और जब आंख बाद में दिखाने का काम करेगा तो मोदी जी और अमित शाह यही करते हैं। अमित देवगन जी, आपको भी कह रहा हूं, मैंने मोदी जी से भी सवाल पूछे, अमित शाह से भी सवाल पूछे, गौरव भाटिया से भी सवाल पूछता हूं, लेकिन देश का उपराष्ट्रपति दुम नहीं लाता है। मेरा निवेदन है। ओके, जवाब। मैं दो बातें कहूंगा। Objectionable है। पहली बात, अब सीताराम उपराष्ट्रपति नहीं है केसरी वो। को एक सेकंड। सीताराम केसरी शांति। को टांगों से उठा के उनकी धोती खोल के और कांग्रेस हेडक्वार्टर से बाहर फेंका था सोनिया गांधी ने। और सुनिए, जब स्वास्थ्य की बात आती है तो औकात की बात ना करना, वरना राहुल गांधी की औकात दिखा दूंगा। राहुल गांधी की औकात दिखा दूंगा, याद रखना। आइंदा से आप बताइए, औकात की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी से बड़ा गद्दार कोई नहीं है। ओके, गद्दार है और क्या देश में औकात नहीं। देश के साथ कौन गद्दारी किया? नहीं, ये सब नहीं। नहीं, गलत। मैंने दुम हिलाने पे बोला। कुत्ता है और गद्दार अच्छा, है। मेरा निवेदन है। नहीं, ये भाव नहीं है। ये राहुल गांधी करता है, कह रहे भाव इसका अपने नेता के नहीं, लिए क्या कर रहे हैं आप दोनों? परिपक्व वक्ता है। मैं बीजेपी कांग्रेस दोनों से निवेदन करता हूं, कृपया ये चर्चा को स्तरीय न करें। चर्चा का स्तर होना चाहिए। आप खड़े होकर विरोध दर्ज करिए। देखिए, देश के उपराष्ट्रपति को दुम हिलाने वाला बोला गया, किसी को भाव भाव करने वाला बोला जाए, यह डिबेट का स्तर नहीं हो सकता। बैठिए आप लोग। मैं अपने कार्यक्रम को यही समाप्त करता हूं, लेकिन लोकतंत्र धमकी तंत्र के साथ भी नहीं चल सकता। लोकतंत्र को धमकाकर नहीं रखा जा सकता। और लोकतंत्र में यह कहना कि मैं देख लूंगा चुनाव आयोग को और चुनाव का हम बॉयकॉट कर देंगे, तो ये जनता ये सब जानती और समझती है। तो फिलहाल आज के एडिशन में इतना ही। आपको मेरा प्रणाम, देश की जनता को, देश के लोकतंत्र को। जय हिंद, वंदे मातरम।